the next topic which we will pick up is application of trigonometry, which also goes by the name of height and distance. ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है तो ये बात तो क्लियर ही है कि हमें इस वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री, सो ट्राइंगल्स, हर चीज में ट्राइंगल आएगा और एंगल दिया होगा और हमें या तो हाइट निकालनी होगी या तो बेस निकालना होगा या तो अपना हाइपोटेन्यूज निकालना होगा. सो दैट इज हाउ दिस चैप्टर विल प्रोग्रेस. अब कैसा आ सकता है? सो इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एज द नेम सजेस्ट, इसमें कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिसको अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कुछ नेचुरल फिनोमिना जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके एक अच्छी तरीके से उसका आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, अब जैसे ये एक अपना ट्री है, ठीक, अब हवा चली बहुत तेज इधर से, और हवा के कारण क्या हुआ, ट्री उतनी हवा सहन नहीं कर पाया, इट वाज अ साइक्लोन, तो ट्री जो है वो ऐसे गिर गया. ठीक, अब क्या हुआ कि जब ये ट्री गिरा तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आए, उन्होंने कहा यार इस ट्री की हाइट निकालनी है मुझे. ठीक है, नाउ टू फाइंड दैट हाइट मेरे को यहाँ पे कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं सीधा निकाल सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये जो डिस्टेंस है ये मुझे पता है, ये लेट से 20 मीटर है. ये जो एंगल बना रहा है ये भी मैं निकाल सकता हूँ, लेट से 30 डिग्री है. और अब मैं अगर इतना डिस्टेंस निकाल लूं, ये पॉइंट ए ले लूं, ए से बी निकाल लूं और ए से सी निकाल लूं, ये एक हाइपोटेन्यूज बन जाएगी. तो एक्चुअली में ये ट्राइंगल की शेप में ही बन रहा है. कुछ कुछ ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ऐसे हमें ए बी सी, अगर मैं ए बी निकाल लूं, ए सी निकाल लूं और उन दोनों को सम कर दूं तो मेरे को ट्री की हाइट ही तो मिल जाएगी, है ना. बट अब इसमें सीधा सीधा ट्राइंगल की एप्लीकेशन लग सकती है अगर मेरे पास एक एंगल हो और एक साइड हो. तो यूजिंग दोस टू पैरामीटर्स आई कैन आल्सो फाइंड आउट द अदर साइड which is perpendicular and the hypotenuse, और फिर उन दोनों को सम कर दूं तो आई कैन फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री. सो अब इस ट्राइंगल में लेट मी अप्लाई फर्स्ट tan 30 डिग्री अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी बाय बी सी. करेक्ट, tan 30 है 1/√3, ए बी हमें निकालना ही है, बी सी क्या है 20. सो 20/√3 इज माई ए बी, या मैं उसको ये भी कह सकता हूँ कि ये √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20√3/3 इज माई ए बी. ठीक है, अब इसी को यूज करके आप cos 30 लगा दो तो आप क्या कह सकते हो, cos 30 क्या होगा, BC/AC. नाउ सॉरी, AC/BC बेस बाय हाइपोटेन्यूस. करेक्ट, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ √3/2 इज इक्वल टू BC/AC. तो मेरा AC यहाँ पे निकल के आएगा 2BC. BC की तो लेंथ मुझे 20 पता ही है, तो मैं यहाँ BC की जगह 20 पुट कर देता हूँ. 2 × 20 अपॉन √3 दैट इज 40/√3, जिसको मैं 40√3/3 भी बोल सकता हूँ. अब टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी. ए बी है अपना 20√3/3, ए सी है अपना 40√3/3. इफ आई एड दिस टू I will get 60√3/3 which is 20√3. √3 की वैल्यू डाल देंगे 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा. तो ये तो एक एप्लीकेशन रही जिसमें हमने देखा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं. तो जनरली क्वेश्चंस में क्या होगा, हमें एक एंगल दे रखा होगा और एक साइड दे रखी होगी कोई सी भी, और हमें बाकी दो साइड निकालनी होगी या एक कोई साइड निकालनी होगी. तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन हम निकाल लेंगे. अब वो √3 को √3 नहीं छोड़ सकते?
नहीं, उसको वैल्यू रख के आंसर निकालना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ पे दो और कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कहता है कि अगर जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहां से मैं एक टावर को देख रहा हूं, ठीक, मैं उसको ऊपर, उसके टावर पे जो सबसे ऊपर जो पॉइंट है टावर की छत को देख रहा हूँ। नाउ दैट मीन्स कि मैं जब एंगल जो देख रहा हूँ तो मैं ऊपर ऐसे देख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड फेस कर रहा हूँ। विद रिस्पेक्ट टू दिस टावर आई एम जस्ट लाइक अ डॉट। सो मेरी हाइट को नेग्लिजिबल माना जाता है। जब तक हाइट स्पेसिफाई ना करी हो, इट इज एज्यूम दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो देख रहा है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसलिए हम उसको कभी काउंट नहीं करते। नाउ होता क्या है, ये एंगल मान लो है थीटा, जब मैं ऊपर देख रहा हूं, तो ये एंगल जो होगा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे इस एंगल को जब मैं ऊपर देख रहा हूँ। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, अब डिप्रेशन में क्या होता है, अगर मैं एक टावर पे खड़ा हूं यहाँ पे ऐसे, और मैं नीचे देख रहा हूं एक कार को जो रोड पे चल रही है। ठीक है, तो ये जो नीचे जब देख रहा हूं मैं, तो इस एंगल को जो हॉरिजॉन्टल के साथ में बनाऊंगा, ये याद रखना, इस एंगल को, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलूंगा। ठीक है, जब मैं नीचे देख रहा हूं विद द हॉरिजॉन्टल। अब क्या होगा, अगर मुझे लेट से ये डिस्टेंस पता है और हाइट निकालनी है, एंगल दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये और ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल और रोड पैरेलल होगी। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और फिर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा लूंगा। कैसे लगाऊंगा वो मैंने अभी ऊपर समझा दिया। So there are two more concepts. One is angle of elevation and the other is angle of depression. Elevation मतलब जब आप ऊपर देख रहे हो, depression मतलब जब आप नीचे देख रहे हो। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से रखना। ये चीज जरूर याद रखना, डिप्रेशन जो होता है हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। मैंने कई बार देखा है बच्चे इसको डिप्रेशन बोल देते हैं और गलत हो जाता है पूरा क्वेश्चन। इट हैज टू बी विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ एलिवेशन भी जो है वो विद द हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल है इस केस में, इधर ये हॉरिजॉन्टल है इस केस में। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक्स हैं। अब इसके बेस पे अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट। अब अगले क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है, काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड व्हिच इज 165 मीटर लॉन्ग। थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। मतलब एक ग्राउंड पे काइट उड़ रही है ऐसे, और कोई भी स्लैक नहीं है, मतलब ये डोर जो है वो सीधी है। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का इधर, और ये 165 है। आई हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये ए बी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो, तुम्हें हाइपोटेन्यूस पता है, तुम्हें एक एंगल पता है, जो तुम्हें नहीं पता है वो है ये हाइट। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे साइन ऑफ 30 लगा लेता हूँ, क्योंकि वही रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की बात होती है। तो हो जाएगा h अपॉन 165। साइन 30 क्या होता है, 1/2। तो 1/2 इंटू 165 विल बी माई h। वो हो जाएगा 82.5। दैट विल बी माई h। तो इस तरह से मैं हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड निकाल लूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो जैसे ये वॉल है, ये लैडर है, वो कह रहा है कि वॉल
लेडर है 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ये जस्ट रीच करती है टॉप ऑफ वॉल को और एंगल बनाती है 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें हाइट ऑफ वॉल निकालनी है। किस रेशियो में आएगा? साइन में आता है एच और हाइपोटेनियस, तो साइन 30 ले लेते हैं, एच बाय 15 ये हो जाएगा 1/2। सॉरी, डिप्रेशन है या एलिवेशन है, ये कैसे समझेगा? कोई डिप्रेशन नहीं है यहाँ पे, कोई एलिवेशन नहीं है। जब होगा तो वो बोलेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंशन करेगा क्वेश्चन में। इस केस में वो बस बोल रहा है कि एक वॉल पे रखी हुई है एक लैडर और वो एंगल बना रही है 60 डिग्री विद द वर्टिकल वॉल। तो ये 60 हो गया, ये 90 है, ये 30। अब हाइट निकाली, वो आ गई मेरी 7.5 मीटर। खत्म, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें दिया हुआ है द शेडो ऑफ अ टावर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन, अब इसमें बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री is found to be 10 meter longer than when it was 60 degree। तो क्या कह रहा है कि अगर ये टावर है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां एलिवेशन ऐसे होगा, सन यहां पे कहीं है, ठीक, तो क्या होगा अगर जैसे सन यहां है तो, ठीक, ये सन है, अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन वो कह रहा है, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का है 60 डिग्री पे, जितना था उससे 10 मीटर लॉन्गर है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो जाता है। अब ये चेंज होके, सन चेंज होके यहां से यहां हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 हो गया। और जब ये चेंज हुआ तो जो मेरी शेडो की लेंथ है वो 10 मीटर से बड़ी हो गई, पहले जितनी थी उससे 10 बड़ी हो गई। पहले x मान लो, इस हाइट को h मान लो। 60 डिग्री जब था तो शेडो की लेंथ x थी। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया, आपने देखा होगा जैसे जैसे सन हमारे सर के ऊपर आता है, जब एकदम ऊपर आ जाता है तो हमारी शेडो हमारे पैर के जस्ट नीचे होती है। जैसे जैसे सन नीचे जाता है हमारी शेडो की लेंथ बढ़ती जाती है, शाम के टाइम शेडो की लेंथ ज्यादा होती है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इसमें बोल रहा है कि जब 60 डिग्री है, जितनी शेडो की लेंथ तब थी, और जब 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, जितनी शेडो की लेंथ तब है, उनमें 10 डिग्री का डिफरेंस है। ऑब्वियसली बात है 60 डिग्री वाली छोटी होगी, क्योंकि एज यू गो नियरर टू 90 आपकी शेडो की लेंथ छोटी होती जाएगी, 90 पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सारा पैरामीटर दिया है, हमने इसको प्लॉट कर लिया। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में एक ही चीज मेन होती है, दैट यू हैव टू गेट द फिगर राइट। अगर फिगर सही बन गया उसके बाद तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। अब इस केस में जैसे मुझे अगर हाइट निकालनी है तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं tan 60 बोलता हूँ, विच इज वॉट, h/x। तो मैं कह सकता हूँ √3x विल बी h। फिर मैं लगाता हूँ tan 45, वो होगा h/x प्लस 10। tan 45 1 होता है, तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 10 विल बी इज इक्वल टू h। h की जगह मैं √3x डाल देता हूँ, x इसकी जगह √3x डाल दिया, x को इधर ले आओ, 10 क्या हो जाएगा, √3x माइनस x। 10 इज इक्वल टू x बाहर ले लो, √3 माइनस 1। 10/√3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। अब क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू, इसको रैशनलाइज कर दो, तो 10 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज 2। ये 5 हो गया। तो अब तो आंसर आ गया। 5 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1 2.732। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो x आ गया। अब x को यहां पुट कर दो तो h आ जाएगा। h क्या होगा, x विच इज 5
into 2.732 into √3 which is 1.732. इन सबको सॉल्व करो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा वैल्यू ऑफ, जो आंसर आएगा वही तुम्हारी वैल्यू ऑफ एच होगी। जैसे इस केस में आप सॉल्व करो तो तुम्हें 23.66 मीटर हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower is 30 degree and the top of the flagstaff fixed on top of tower is 60 degree. If the length of flagstaff is 5 meter, find the height of tower. अब वो बोल रहा है कि यहाँ से पॉइंट P से एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 दिया हुआ है। इसी पॉइंट P से इस टावर के लगे ऊपर एक फ्लैग का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 है और फ्लैग की जो हाइट है वो 5 है। ठीक है, ये हाइट जो है वो 5 मीटर है। हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है तो ये h ले लो, ये x ले लो और हमें h निकालना है। एक बार ट्राई करो, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले हम लोग छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं tan 30 h/x। अब h ये 1/√3 होता है तो x हो गया √3h पहली इक्वेशन। फिर उसके बाद आप बोलोगे tan 60 is h plus 5 by x और ये होता क्या है tan 30 √3x is equal to h plus 5। अब x की जगह मैं √3h डाल सकता हूँ। ऑल्सो आई हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा √3 इंटू √3h इज इक्वल टू h plus 5। ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू h plus 5, वो हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 5। तो h की वैल्यू हो जाएगी 5/2 विच इज 2.5 मीटर। इस क्वेश्चन में मैं दिया हुआ 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट आर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड 100 मीटर वाइड। मतलब ये एक है 100 मीटर वाइड रोड, इसके दोनों साइड पे पिलर हैं ऐसे और ऐसे। इक्वल हाइट मतलब अगर ये h है तो ये भी h। The angle of elevation of the top of the pillar is 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillar। एक पॉइंट है, ये मान लेते हैं A B C D और E। इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 60 है। ठीक है, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। तो अगर इसको मैं x ले लूं, इतना डिस्टेंस 100 माइनस x हो जाएगा। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। पहले क्या हो जाएगा tan 60 होगा h/x। tan 60 होता है √3x इज इक्वल टू h। tan 30 आप बोलो h/100 माइनस x। tan 30 क्या होता है 1/√3 तो हो जाएगा 100 माइनस x इज इक्वल टू √3h। h की जगह ये रख दो 100 माइनस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3x। तो 100 माइनस x हो जाएगा 3x के इक्वल, तो 100 हो जाएगा 4x के इक्वल। तो x क्या आ जाएगा 25। x आ गया तो h क्या होगा, h होगा √3 इंटू 25। √3 की वैल्यू है 1.732 इंटू 25। 1.732 इंटू 25 आंसर आ जाएगा तुम्हारा 43.3 मीटर। तो इस ऐसे तुम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर। अब जैसे इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब अगर मैं मान लूं यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो एरोप्लेन का था, ये एक एरोप्लेन उड़ रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और 15 सेकेंड लेटर ये एरोप्लेन आगे पहुंच जाएगा।
तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो जाएगा और वो अब 30 बन गया। ठीक है, और हाइट इसकी हमें दे रखी है, ये जो हाइट है ये है 1500√3। हमें स्पीड निकालनी है, जरा करके देखो एक बार। अब देखो स्पीड निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो आई नीड टू फर्स्ट फाइंड डिस्टेंस हियर। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये देखो यहाँ पे जब ये था इसकी भी हाइट 1500√3 है, वो कांस्टेंट हाइट पे ही उड़ रहा है, और 15 सेकेंड्स में वो यहां से आगे आया है इस पॉइंट, लेट्स से ये P था, ये A है, पॉइंट A से वो D तक 15 सेकेंड्स में आया, या कह सकते हैं BC डिस्टेंस उसने 15 सेकेंड में कवर करा। अब अगर मैं BC निकाल लूं तो मैं निकाल सकता हूँ स्पीड। दूसरी चीज जो देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे हमें जो हाइट दी है वो मीटर्स में दी है और टाइम जो दिया है वो सेकंड में दिया है, तो जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है, और अगर उसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो वो कन्वर्जन तो हमें आते ही हैं। अब पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसमें हम बोलते हैं, क्योंकि मुझे बेस चाहिए इसलिए मैं tan थीटा लूंगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, AB/PB। ये क्या है, √3 इंटू PB, और AB क्या है 1500√3। तो मेरा PB आ जाएगा 1500। फिर यहाँ पे आप ले लो tan 30, दूसरे ट्राइंगल में अगेन मुझे बेस निकालना है इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, तो हो जाएगा CD/PC। ये होता है 1/√3। CD की वैल्यू क्या है 1500√3। PC हमें निकालना है, PC अब इससे निकाल लो, आपको मिल जाएगा 4500। अब PC 4500 आ गया, PB 1500 है, तो BC कितना हो गया 3000। अब वो 3000 और स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस विच इज 3000 बाय टाइम विच इज 15। इसको आप सॉल्व करो तो 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी इस केस में ऑफ एरोप्लेन। अब हो नेक्स्ट, गया सर। a man on a cliff observes a boat at an angle of depression of 30 degree। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे मैन खड़ा है, वो एक बोट को देख रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा, यहाँ पे थी बोट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 6 मिनट्स लेटर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया और अब 60 हो गया, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक, आई हैव टू फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द शोर। ये शोर है, वो यहां से यहां तक 6 मिनट पे आ गया है, बट आगे कितना टाइम लेना है ये मुझे निकालना पड़ेगा, जिससे कि मैं इसको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। अब आप इसको h ले लो, इसको x ले लो, दो ट्राइंगल है, tan 30 लगाओ। देखो अगर मुझे अब आगे ये टाइम निकालना है, मेरे पास ये टाइम पता है, इसका डिस्टेंस मैं निकाल लूं तो स्पीड आ जाएगी। स्पीड आ गई, वही स्पीड से वो आगे भी ट्रेवल करेगा, तो BC डिस्टेंस पता है, स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे CD डिस्टेंस निकालना है। CD डिस्टेंस बेस पे है तो इसलिए मैं tan को यूज कर रहा हूं। tan 30 क्या हो गया, h/x प्लस लेट से CD। ठीक है, तो tan 30 क्या हो जाएगा, x प्लस CD इज इक्वल टू √3h आ जाएगा। अभी इसको रोक के रखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा केस देखते हैं। tan 60 क्या है, h/x। तो मैं कह सकता हूं कि h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है √3x। अब ये सेकंड इक्वेशन से h की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, तो x प्लस CD अपने को मिल जाएगा √3 इंटू √3x। मतलब मुझे मिलेगा x प्लस CD इज इक्वल टू 3x। तो x की CD की वैल्यू आ जाएगी 2x। ठीक है, CD 2x है। अब स्पीड कितनी हो गई मेरी, 2x CD अपॉन 6 मिनट।
इस स्पीड से वो आगे चलेगा। अब टाइम टेकन टू कवर BC कितना हो जाएगा? डिस्टेंस विच इज x बाय स्पीड विच इज 2x बाय 6, है ना। अब देखो x x कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, 3 ऊपर चला गया तो आ गया 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट मेरा आंसर आ गया फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम C टू B। अब टोटल कितना टाइम लगेगा टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द शोर? टोटल टाइम विल बी, उसके बाद तुम लोग लिख सकते हो कि टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 3 + 6 विच इज 9 मिनट। तो ऐसे तुम्हारा ये वाला आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको गुड मार्क कर लो। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 ships आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये अगर ये लाइट हाउस है, एक इधर से आ रही है शिप, एक इधर से आ रही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस आर 30। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया हुआ है 30 और 45। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप इज 100, फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस। इसको h ले लो। अब अगर ये x है इतना पार्ट और टोटल 100 था, तो ये क्या हो जाएगा 100 - x। A B C और D। अब देखो पहला, और ये 90 पे तो होगा ही, वो तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रेट है। पहले इस वाले ट्राइंगल में लगाओ, tan 30 क्या है h/x। तो मैं कह सकता हूं x जो है वो √3h हो जाएगा, एक इक्वेशन। फिर इसमें लगाओ tan 45 इज इक्वल टू h/100 - x। तो कह सकता हूँ 100 - x h के बराबर आ जाएगा। हमें हाइट निकालनी है, राइट। तो अब इसको मैं इधर रख देता हूँ h की इक्वेशन, क्योंकि मेरे को हाइट निकालनी है। तो मैं x की जगह √3h लिख देता हूँ। यहाँ पे x की जगह √3h डाल देता हूँ सेकेंड इक्वेशन में। तो 100 - √3h इज इक्वल टू h। x निकालने का फायदा नहीं है ना, मैं कैलकुलेशन सिर्फ बढ़ाऊंगा। तो दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट कि आप h ही निकालो सीधा, x को मत निकालो। नहीं तो रूट में आप निकालने जाओगे तो काफी चांसेस बढ़ जाएंगे एरर करने के। मतलब आंसर सही आएगा उससे भी, उसमें कोई इशू नहीं है, बट एरर हो सकता है कभी कभी। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 100 रैशनलाइज करेंगे। √3 + 1 है, तो मैं √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ इसको। अब ये हो सर जाएगा, √3 का वैल्यू डाल के कर सकते हो ना? हाँ 100 × √3 - 1, नीचे आ जाएगा 3 - 1 विच इज 2। ये हो जाएगा 50। दैट इज 50 × √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब डालो वैल्यू 1.732 - 1। आंसर को हमेशा डेसिमल में लिखना, रैशनलाइज करके लिखना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। अब ये हो जाएगा 0.732। इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 36.6 मीटर। ये आंसर है अपना हाइट ऑफ द टावर का। नाउ द नेक्स्ट गुड क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, सिमिलर टू जो अभी अपन ने करा है, बट इसमें थोड़ा हमें शो करना है, आंसर नहीं निकालना है, प्रूव करना है कुछ। तो प्रूविंग वाले के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें एक मेरा मेथड है जो मैं अभी तुम्हें सिखाऊंगा, उसको मैं धोखा मेथड कहता हूँ। वो अगर आप यूज करोगे तो हमेशा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे लगाते हैं उसको। नहीं तो ये जनरली बच्चों को बहुत दिक्कत आती है वाला क्वेश्चन करने में, जिसमें हमें HND में प्रूव करना होता है, उसमें बच्चे बहुत अटकते हैं। तो आई विल टेल यू अ ट्रिक टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 stations ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ इट एट a distance A apart are अल्फा एंड बीटा। दो स्टेशन हैं जो कुछ डिस्टेंस अपार्ट हैं, ऑपोजिट साइड्स पे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन है अल्फा एंड बीटा। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज h मीटर, शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द
ships is h tan alpha प्लस tan बीटा, h ब्रैकेट में tan alpha प्लस tan बीटा अपॉन tan alpha tan बीटा। इस क्वेश्चन में हमें वो बोल रहा है ये डिस्टेंस x एंड y अपार्ट कर दो। 2 स्टेशंस कह लो या शिप्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो ये एक मेरा लाइट हाउस है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, और हमें बोल रहा है एक में एंगल ऑफ डिप्रेशन है अल्फा एक शिप का, दूसरी का एंगल ऑफ डिप्रेशन है बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये एक्स पार्ट है लाइट हाउस से, वाई पार्ट है। अब इसको नेम कर देते हैं ए बी सी और डी। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज h, find show that the distance between the ships is, डिस्टेंस बिटवीन द शिप बताना है, मतलब x प्लस वाई जो डिस्टेंस है वो बताना है, वो ये आ रहा है। अब देखो इसमें पहले अपन यहाँ पे जो दिया हुआ है हम वो लेके चालू करते हैं। ठीक है, tan अल्फा क्या हो जाएगा h बाय एक्स। ठीक, tan बीटा क्या हो जाएगा h बाय वाई। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से h बाय tan अल्फा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो h बाय tan बीटा। हमें करना क्या है, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द टू शिप्स। टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स है क्या, x प्लस वाई, तो आप वैल्यू डाल दो इसकी। है ना, अब एलसीएम ले लो, h कॉमन हो जाएगा, बचेगा tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा tan बीटा। यही तो हमें प्रूव करना था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा। समझ में आया? अब देखो इस केस में क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। एक लेक है, ठीक है, यहाँ पे एक लेक है, वो एक क्लाउड को कहीं से एक आदमी देख रहा है फ्रॉम h मीटर अबव द लेक। ठीक है, h मीटर अबव द लेक से क्लाउड को देख रहा है, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा लग रहा है। और अगर वो इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखेगा, रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, पानी के अंदर, और हमें ये भी पता है कि जितना ये ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा। रिफ्लेक्शन को वो देखता है तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा मिलेगा। ठीक है, क्लाउड के रिफ्लेक्शन को यहाँ पे देख रहा है वो, और ये h मीटर अबव लेक है। ठीक है, तो ये h हो गया, ये x है ना। अगर ये h प्लस एक्स है तो ये डिस्टेंस भी h प्लस एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। इसको आप y ले लो, ये वाले डिस्टेंस को। ठीक, अब इसमें धोखा मेथड लगाओ, जो जो हमें प्रूव क्या करना है कि हाइट ऑफ क्लाउड, मतलब अगर मैं इसको बोलूं ये अगर h है, बड़ा h लूं इसको, तो हाइट ऑफ क्लाउड जो है वो हमें निकालनी है h टाइम्स tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। ठीक है, तो जो जो दिया है उसके हिसाब से चालू हो जाओ। पहले tan अल्फा निकालो, tan अल्फा क्या हो जाएगा x बाय वाई। फिर tan बीटा निकालो, tan बीटा क्या हो जाएगा h प्लस एक्स बाय वाई। अब क्या करो, tan अल्फा प्लस tan बीटा कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वही दिया हुआ tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा h प्लस एक्स बाय वाई प्लस एक्स बाय वाई। तो एक्चुअली में मिल रहा है 2 टाइम्स h प्लस एक्स बाय वाई। ठीक, और अगर अब मैं tan अल्फा माइनस tan बीटा करूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में वो दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा
एक मिनट, वो tan बीटा माइनस tan अल्फा है कि tan बीटा माइनस tan अल्फा है यहाँ पे, बस ये चीज थोड़ा सा ठीक, tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो हम यहाँ पे भी tan बीटा माइनस tan अल्फा करते हैं, दोनों इक्वेशन tan के हमने निकाली हुई है, tan बीटा tan अल्फा, दोनों को पुट कर दो, tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा 2h प्लस x बाय वाई माइनस x बाय वाई विच इज 2h बाय वाई। ठीक है, tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है दोनों को डिवाइड करना है। तो एक इक्वेशन ये है tan बीटा माइनस tan अल्फा की, tan बीटा प्लस tan अल्फा की ये इक्वेशन है, दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स h प्लस x बाय वाई अपॉन 2h बाय वाई। वाई वाई कट, ये कट, h को उधर ले जाओ, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू h प्लस एक्स आ गया। h प्लस एक्स है क्या, हाइट ऑफ क्लाउड, तो मैं कह सकता हूं कि हाइट ऑफ क्लाउड हो जाएगी h टाइम्स tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब अगर आप यही क्वेश्चन को बुक के अकॉर्डिंग करने जाओगे तो बहुत टफ पड़ेगा। सो लेट्स यूज दिस मेथड, जिसको हम धोखा मेथड कहते हैं। हमें करना इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी क्वेश्चन, जब भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है तब ये लगता है, प्रूविंग में जो जो चीज हमें दी हुई है उन चीजों को निकालो। अब जैसे यहाँ tan अल्फा tan बीटा था, हमने निकाल दिया, पहले प्लस कर लिया, माइनस कर दिया, डिवाइड था, डिवाइड कर दिया, सॉल्व करा, तो फाइनली मेरे को हाइट ऑफ क्लाउड मिल गई, ये जो मुझे निकालनी थी। एंड इट इज एज इजी एज दैट, बट अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इट इज वेरी एक्सप्लेन इन अ वेरी कंफ्यूजिंग मैटर, तो मैनर। तो इसी तरीके से करना, और ऐसे एक दो क्वेश्चन और अभी देखते हैं, कर लो पहले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल, ये आर रेडियस का बैलून है, सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, आई ऑफ ऑब्जर्वर पे ये एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है, while the angle of elevation of its center is beta। सेंटर ये मान लो, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर जो है वो बीटा है, इसको O मान लेते हैं, ये A ये B। प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर, मतलब ये हाइट O है, इज R साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाय 2। ठीक है, R साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाय 2। अब देखो हमें ये पता है कि जो टेंजेंट्स होती हैं, मतलब इस केस में इसका, रुको मैं डायग्राम भी तुम्हें ढंग से एक बार बता देता हूँ, एक मिनट। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये जो एंगल है इतना, जो आर रेडियस का मेरे पास सर्कल है, वो मेरी आई पे सबटेंड कर रहा है एंगल अल्फा। तो ये दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब अल्फा बाय टू हो जाएगा। और उसका सेंटर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बीटा, मतलब ये एंगल हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है हाइट, ये हाइट निकालनी है, और हमें दे रखा है, प्रूव करना है कि आप इसकी वैल्यू निकालो r साइन बीटा कोसेक अल्फा बाय 2। तो हम वही करेंगे, h की वैल्यू वो बोल रहा है r साइन बीटा कोसेक अल्फा बाय 2। तो हम धोखा मेथड लगाते हैं, पहले साइन बीटा निकालते हैं। साइन बीटा क्या हो जाएगा, एक्चुअली परपेंडिकुलर विच इज h अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज OP। फिर उसके बाद हम इस ट्राइंगल में देखो, टेंजेंट जो होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 होती है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा बाय 2 है, तो इधर से कोसेक अल्फा बाय 2 निकालो, वो हो जाएगा तुम्हारा OP बाय R।
तो एक्चुअली में मैं ओपी की वैल्यू कह सकता हूं होगा आर कोसेक अल्फा बाय 2, और इस इक्वेशन में आप ओपी की वैल्यू डाल दो तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा इंटू ओपी एच था, और अभी अपन ने ओपी की वैल्यू निकाल ली है, इसको पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा इंटू आर इंटू कोसेक अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एच। ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम सेंटर ऑफ द बैलून। ये हमें प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया। सिंपल सी बात है, इसमें डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन इजी है। तो हमें, और ये आएगा भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में दे रखा था रेडियस आर का एक बैलून है जो सबस्टेंड कर रहा है अल्फा एंगल एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये जो बैलून है, जब मैं इसको देख रहा हूं तो वो अल्फा एंगल बना रहा है, और उसके बाद उसका हाइट, सेंटर का जो हाइट है, सेंटर जो है वो बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। हमें सेंटर से उसकी हाइट निकालनी है। तो हमने पहले क्या करा, साइन बीटा यूज करा, क्योंकि क्वेश्चन में साइन बीटा है प्रूव में। साइन बीटा निकला h बाय ओपी। फिर हमने कोसेक अल्फा बाय 2 निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में कोसेक अल्फा बाय 2 है, तो उससे आ गया ओपी की वैल्यू r कोसेक अल्फा बाय 2। अब साइन वाले इक्वेशन में h की जगह, ओपी की जगह हमने r कोसेक अल्फा बाय 2 निकाल दिया, डाल दिया, सॉल्व करा तो आंसर आ गया। एच एंड डी में अब इसी तरीके के और क्वेश्चंस हैं, मेन वाले हमने सारे कर लिए। अब आप आर एस अग्रवाल से जितने भी क्वेश्चन अपने सीबीएसई मार्क दें वो वाले एक बार आप कर लो। कुछ और थोड़े से क्वेश्चन है जो अपन करेंगे अभी, और सीबीएसई मार्क जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग कर लो, तो यू विल हैव कमांड ओवर दिस चैप्टर। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at distance of 5 meter and 20 meter from the base of tower in same straight line with it are complementary। मतलब वो कह रहा है एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये एक टावर है, इसका 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है, और दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हमें दे रखा है। ठीक, ये है ठीक है, 2 पॉइंट है, एक 5 मीटर पे है, एक 20 मीटर पे है। सॉरी, ए बी सी ले लेते हैं इसको, और ये पॉइंट डी कर देते हैं। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये 5 मीटर पे है पॉइंट सी, 20 मीटर फ्रॉम द बेस, 20 मीटर फ्रॉम द बेस, मतलब ये पूरा डिस्टेंस 20 है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुम्हें पता है क्या होते हैं, अगर दो एंगल जिनका सम 90 हो तो वो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कहता हूं। अगर मैं एक एंगल को x ले लूं तो ये वाला एंगल y क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, है ना, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बतानी है हमें। अब आप पहले ये छोटू ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी लिखो, फिर आप बोलो tan ऑफ 90 माइनस एक्स, थीटा क्या है, 90 माइनस एक्स, वो क्या हो जाएगा h बाय 5। ठीक है, tan ऑफ 90 माइनस एक्स होता क्या है, cot x, हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, h बाय 5, ये हो गई इक्वेशन 1। फिर एक और ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी, उसमें आप बोल दो tan ऑफ x विल बी इक्वल टू h बाय 20, है ना, इक्वेशन 2। अब आप मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिल जाएगा, cot x इंटू tan x इज इक्वल टू cot x का h बाय 5 और इसका h बाय 20, है ना। cot x इंटू tan x, एक्चुअली में cot x क्या होता है, 1 बाय tan x इंटू tan x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय 100। tan x कट, अब क्या हो गया, h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, तो h क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10, नेगेटिव तो ले नहीं सकते तो सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे।
तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी 10। यही हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई टावर आर 45 and 60 degree. Find the height of tower and also draw the diagram. तो एक टावर है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड दिया हुआ है 45 और 60। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, ये करना है। करिए आप लोग फटाफट एक बार। अब इस क्वेश्चन में हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में क्या है, पहले एक टावर है, जैसे कोई भी बिल्डिंग है उसको टावर कहते हैं, उसके ऊपर एक टेलीकॉम का ट्रांसमिशन टावर है। अब उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड दिया हुआ है 60 है, और उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ग्राउंड 45 है। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। tan 45 हो गया 20/x, तो x की वैल्यू आ गई 20। ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर दूसरा बड़ा ट्रायंगल लो, उसमें बोलो tan 60 है 20 + h/x। tan 60 होता है √3, x की वैल्यू तो 20 है, वो इधर आ गई, x √3 × 20 = 20 + h। 20 इधर ले आओ, कॉमन ले लो, 20 × √3 - 1। √3 - 1 की वैल्यू हो जाएगी 0.732। ये होगा इक्वल टू h। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे 20 × 0.732, तो ये हो जाएगा 14 पॉइंट समथिंग, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 14 पॉइंट, जैसे इसके से 63 या कुछ आ रही है। क्वेश्चन में बोल रहा है अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि उसका आई लेवल 1.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है, मतलब कि हम बॉय की हाइट को नेग्लिजिबल नहीं ले सकते, हमें उसकी हाइट लेनी पड़ेगी और वो 1.3 होगी। स्पॉट्स ऑफ बैलून, यहाँ पे एक बैलून है जो कि हवा में उड़ रहा है, वो इस बैलून को स्पॉट करता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जब वो स्पॉट करता है उस टाइम पे होता है 60। फिर 2 सेकंड के बाद, हवा चल रही है, 2 सेकंड में बैलून यहाँ से उड़ के यहाँ पहुंच जाता है, उस टाइम पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है और 30 हो जाता है। और यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम लगा 2 सेकंड, और स्पीड दे रखी है 29 √3 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये 1.3 है, इसको 1.3 रहने दो और इसको h ले लो, इतने डिस्टेंस को। अब इसको थोड़ा नोमेनक्लेचर दे देते हैं, A B C D E F, और B तो है, सॉरी, A की जगह इसको E की जगह F दे देते हैं। ठीक है, अब देखो सब में सेम चीज करनी होती है। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, यहाँ पे AOG ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, और वहां पे मैं बोल सकता हूँ tan ऑफ 60 क्या होगा, h/OG। ठीक, वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ h की वैल्यू क्या हो जाएगी, OG × √3, क्योंकि tan 60 √3 होता है। फिर उसके बाद बड़ा वाला ट्राइंगल लो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। अब हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल में लगाते हैं, tan 30 की वैल्यू है मेरी h/dg, और dg जो है एक्चुअली में ये प्लस ये है ना। dg की जो वैल्यू है वो क्या है, OD + OG। और OD जो है, OD स्पीड हमें पता है बैलून की 29 √3 मीटर पर सेकेंड है, और वो 2 सेकेंड तक उड़ रहा है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 58 √3 + OG, dg की वैल्यू, है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, dg की जगह यही डाल देते हैं। tan 30 क्या होता है, 1/√3 = h/dg के हमने जगह डाल दिया 58 √3 + OG।
अब इसको ऊपर ले आओ, 58 रूट थ्री प्लस ओ जी इज इक्वल टू रूट थ्री एच। ठीक है, अब तुम क्या करो, हमें एच निकालना है, और एच, चलो पहले ओजी निकाल लो। ओजी, एच की वैल्यू ओजी रूट थ्री यहाँ पे डाल दो, क्योंकि इजी हो जाएगा इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो मैंने तुम्हें पहले बताया कि जहां पे भी जो चीज निकालनी हो उसी को सॉल्व करो। जैसे एच निकालना है तो एच के लिए जाओ, बट यहाँ पे रूट वूट है, यहाँ मैंने देखा ओजी रूट थ्री है, यहाँ पे रूट थ्री एच है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ 58 रूट थ्री प्लस ओ जी इज इक्वल टू थ्री ओ जी। अब 58 रूट थ्री इज इक्वल टू टू ओ जी, तो ओ जी मेरा आ जाएगा वापस 29 रूट थ्री, आ गई वैल्यू की ओ जी। ठीक है, अब मेरा h है क्या, h तो है रूट थ्री इंटू ओ जी, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ रूट थ्री इंटू 29 रूट थ्री, वो क्या हो जाएगा 29 इंटू थ्री, वो क्या हो जाएगा 87। अब मेरा ये h आ गया 87। ठीक है, हाइट ऑफ द बैलून निकालनी है बट फ्रॉम द ग्राउंड, तो फ्रॉम द ग्राउंड के लिए मुझे ये 1.3 भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो मेरी हाइट ऑफ बैलून आ जाएगी 87 प्लस 1.3, 87 प्लस 1.3, वो हो जाएगा 88.3 मीटर। ये हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर in the same straight line with it are complementary, angles complementary है, prove that height of tower is root AB। ये अभी हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखा है। पहले ट्राइंगल ABD लो, उसमें लिख दो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h बाय a, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा इज इक्वल टू h बाय इक्वेशन 1। फिर आप दूसरा ट्राइंगल लो, उसमें बोलो tan थीटा इज इक्वल टू h बाय b, ये इक्वेशन 2 है। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो cot थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू h बाय a इंटू h बाय b। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, तो a b हो जाएगा h स्क्वायर, तो h क्या हो जाएगा रूट ऑफ ए बी। यही हमें प्रूव करना था, हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग वर्टिकली at a height of 3000 meter above the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 and 45, what is the vertical distance between the two aeroplanes? ये एक स्ट्रेट लाइन पे एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था, ये ए पॉइंट पे एक एरोप्लेन है, बी पॉइंट पे दूसरा एरोप्लेन है। ठीक, और एक और एरोप्लेन है विच इज दिस, और ये टोटल हाइट ए से सी तक की है, हमें दे रखी है 3000 मीटर। अब वो कह रहा है एक ही पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक ही पॉइंट से दोनों पॉइंट्स का, दोनों प्लेन्स का, वो है 60 एंड 45। ठीक है, और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। हमें टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 3000, और BC को H ले लेते हैं। ठीक है, ये एंगल 45 है, बड़ा वाला एंगल 60 है। कुछ नहीं करना है, पहले अपना वो लगाओ ट्रिग्नोमेट्री छोटे वाले ट्रायंगल में, तो तुम कह सकते हो tan 45 इज इक्वल टू h बाय x, इसको x ले लो CD डिस्टेंस को, तो मेरी पहली इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू h। ठीक, दूसरे में क्या करो, tan 60 इज इक्वल टू 3000 बाय x, तो x हो जाएगा 3000 बाय रूट थ्री, उसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो रैशनलाइज करने के लिए, तो आ जाएगा तुम्हारा 1000 इंटू रूट थ्री।
विच इज 1732, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू क्या है 1.73। अच्छा, इसमें रूट 3 की वैल्यू भी दे रखी है 1.73। वैसे तो 1.732 लेनी होती है, बट अगर वैल्यू स्पेसिफाई कर रखी हो तो जितनी कर रखी है वही वाली लेनी है। तो यहाँ पे 1.73 बोली थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 इंटू 1.73 1730। ये आ गई मेरी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब अगर x 1730 है तो फर्स्ट इक्वेशन से देखो h की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1730। ठीक है, ये हो गया 1730। तो ये जो बचा वाला पार्ट है विच इज ए बी क्या हो जाएगा 3000 में से 1730 माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या हुआ 0.721 मीटर है डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है मैन स्टैंडिंग ऑन डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। मतलब एक आदमी है जो वाटर लेवल से 10 मीटर पे खड़ा है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल एट 60 डिग्री। एक हिल है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसको 60 डिग्री दिख रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। और yes, अब इसके बेस का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 दिख रहा है इसको। ठीक है, हमें फाइंड करना है एक तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द हिल फ्रॉम शिप और हाइट। ये h ले लेते हैं, a b c, ये तो 10 ही होगा, d और इसको x ले लेते हैं और ये e बोल देते हैं। अब देखो पहले में दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल 60 है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बेस 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। अब आप लगाओ पहले छोटे पहले ए बी ई में ट्राइंगल ए बी ई, उसमें आप कह सकते हो tan ऑफ 60 इज इक्वल टू h बाय एक्स। तो h हो गया तुम्हारा √3 इंटू एक्स, इक्वेशन 1। फिर दूसरा ट्राइंगल लो, उसमें कह सकते हो tan 45 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो tan 45 h बाय एक्स विच इज 10 बाय एक्स, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 10, x की वैल्यू आ गई 10। अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30, मैंने गलती से 45 लिख दिया था, ये 30 है। ठीक है, ये भी 30 हो जाएगा। अब देखो इस ट्राइंगल में लगाओ tan 30 इज इक्वल टू 10 बाय एक्स, तो x कितना हो जाएगा, x बाय √3 हो जाएगा 10, या x की वैल्यू आ जाएगी 10√3, है ना। डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस इज 10√3। और अब हाइट निकालनी है, हाइट हो जाएगी, हाइट क्या है √3x, तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू है 10√3, सॉल्व करो ये हो जाएगा 30। ठीक है, बट टोटल हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ हिल विल बी ये 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, क्योंकि ये वाला 10 भी तो जुड़ेगा, ये वाला h तो सिर्फ इतना ही है, हाइट टोटल में तो 10 भी जुड़ेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम अ विंडो h मीटर्स हाई above the ground of house in a street, the angle of elevation and depression of top and foot of another house। एक हमें दिया हुआ है h मीटर पे, h मीटर हाई एक हाउस की विंडो से एक दूसरे हाउस का एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दिया हुआ है अल्फा और बीटा। show that the height of
ऑपोजिट हाउस इज, अच्छा ये ए बी ले लो, इसकी हाइट h है। ये ऑपोजिट हाउस सी डी ले लो, इसकी हाइट टोटल h प्लस समथिंग होगी, बट चलो इसको h ले लो और इसको आप x या ये डिस्टेंस x ले लो, तो टोटल हाइट को h ले लो, तो c ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा सी ई h माइनस h। ठीक है, अब आप निकालो tan अल्फा, निकालो कॉट बीटा, निकालो जो जो दिया हुआ है वो निकाल लो। tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अल्फा हो जाएगा h माइनस h बाई एक्स, है ना, और कॉट बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाय h। तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, h कॉट बीटा। अब x की जगह यहाँ पुट कर दो, ये क्या हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू h माइनस h अपॉन x की जगह h कॉट बीटा रख देते हैं, इसको उधर ले जाओ, h कॉट बीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू h माइनस h। अब ये h इधर ले जाओ, h की वैल्यू हो जाएगी h प्लस h tan अल्फा कॉट बीटा, h कॉमन ले लो, बचा 1 प्लस tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, और यही तो हमें प्रूव करना था। प्रूव हो गया। तो धोखा मेथड लगाया, जो दिया हुआ था पहले वो निकाला, उसके बाद सॉल्व करा, आंसर आ गया सीधा सीधा। क्वेश्चन में हमें दिया है बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग at a distance of 100 meter from him at an elevation of 30. A girl standing on roof, मतलब यहाँ एक बॉय है, यहाँ से ये एक बर्ड यहाँ पे उड़ रही है, उसको देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रही है उसको 30 डिग्री, और ये यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है 100 मीटर फ्रॉम हिम, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। A girl standing on roof of 20 मीटर हाई बिल्डिंग, अब यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। Finds angle of elevation of same bird is 45, अब ये ऐसे देख रही है, तो यहाँ पे इसको एंगल ऑफ एलिवेशन 45 दिख रहा है। ठीक है, बोथ द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन ऑपोजिट साइड, इसलिए हमने ऑपोजिट साइड बना दिया, नहीं तो इधर भी हो सकता था। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल, मतलब ये x निकालना है। अगर ये पॉइंट को मैं a बोल देता हूँ, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, और ये पॉइंट b है। ठीक है, अब हमें निकालना है ये x डिस्टेंस। ठीक, अब देखो ये 20 है, तो तो वो ये तो है ना 20 हो सब। जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज है, डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द बॉय दिया हुआ है, मतलब ये यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस बोल रहा है। ठीक, और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, मतलब ईडी निकालना है। ठीक है, इसको x मान लो। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को, और देखते हैं कैसे होगा। अब पहला इसमें और भी चीजें लेट कर लो, लेट से इसको हम ओके ठीक है, पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसमें हम बोलेंगे tan 30 जो है वो हो जाएगा EB अपॉन ए। tan साइन ले लो यहाँ पे, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूस पता है इसलिए मैं साइन लूंगा, और परपेंडिकुलर निकालना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AE है 100 इज इक्वल टू EB, तो मेरा EB निकल के आ गया 50। ठीक है, टोटल 50 है, इतना 20 है, तो बचेगा 30, ये पार्ट 30 हो गया, है ना। अब आप देखो ये 30 है, और आप बोल सकते हो कि साइन 45 इज इक्वल टू
ई एफ ले लो, ई एफ बाय हाइपोटेनियस विच इज ई डी। अब साइन 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू ई एफ की वैल्यू है 30 और ई डी तो एक्स ही है जो हमें निकालना है, तो एक्स क्या हो जाएगा 30 इंटू √2 और √2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1.41। इसको सॉल्व करो 42.3 मीटर मेरा डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम गर्ल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब ये अगर मैं ये बॉय कंसिडर कर लूं 1.5 ही स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 30 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, अब आइज से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री पहले, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इफ ही वॉक्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। एक पॉइंट पे जब ये पहुंच जाएगा तो ये इंक्रीज होकर 60 हो जाएगा, है ना, ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अब हमें क्या करना है, हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ए बी सी, बी सी निकालना है, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। अब पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, इसमें आप कह सकते हो tan of 60 विल बी इक्वल टू एफ ई अपॉन ई जी, ये जी ले लो पॉइंट, ठीक। अब देखो tan 60 होता है √3 इंटू ई जी इज इक्वल टू एफ ई। एफ ई क्या है एक्चुअली में 30 माइनस 1.5 है, तो ई जी मेरा हो जाएगा 28.5 बाय √3। अब इसको ऐसे ही रहने दो, फिर आगे बढ़ो, हमें बीसी निकालना है ना, आगे बढ़ते हैं। अब बड़े वाले ट्रायंगल में मैं बोलता हूँ कि tan 30 जो है वो है वही एफ ई अपॉन ए, और ए ई क्या है एक्चुअली में, ए ई तो है जी ई प्लस ए सी इज इक्वल टू √3 एफ ई। एफ ई की वैल्यू क्या है 28.5, वो वहां पे पुट कर दो 28.5, ये √3 इंटू 28.5, ठीक। और जीई क्या है, जीई है 28.5 बाय √3 प्लस ए सी इज इक्वल टू √3 इंटू 28.5। अब आप क्या करो, ए सी की वैल्यू निकालनी है, सारे टर्म्स एक तरफ ले जाओ, √3 इंटू 28.5 माइनस 28.5 बाय √3, एलसीएम ले लो, सॉल्व करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 28.5 बाय √3, ठीक है, AC। अब इसको सॉल्व कर लो, तो AC की वैल्यू अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा, इसको फर्दर सॉल्व करो, 2 इंटू 28.5 57 हो जाएगा बाय √3 इंटू √3 बाय √3 करो, वो हो जाएगा 57 √3 बाय 3 जो कि आ जाएगा 19 √3। तो जो मेरा AC डिस्टेंस है या BC डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू AC, वो हो जाएगा 19 √3 मीटर। इसमें हमेशा याद रखना विद द यूनिट लिखना, नहीं तो मार्क्स कटते हैं, और एंड में स्टेटमेंट लिखना, नहीं तो मार्क्स कटते हैं, डायग्राम बनाना, नहीं तो मार्क्स कटते हैं, डायग्राम को एक्सप्लेन करना, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। और जब भी जिस भी ट्राइंगल में तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, लिखना कि ये ट्राइंगल है, इसमें अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ये एंगल लिया, फिर सॉल्व करना, तब आंसर निकालना, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। 4 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन आता है, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस पर्सपेक्टिव। तो ये ढंग से कर लो ये चैप्टर, एंड RS अग्रवाल के सारे CBSE मार्क्स क्वेश्चंस कर लो, तो यू विल बी थ्रू।